हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। और आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप लोगों की वोल्टेज डिवीजन के साथ पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो बताओ कि हाल चाल कैसे हो। अगर बढ़िया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में हल्ला मचा ही दो, ठीक है। हल्ला वो नहीं मचाना है, हल्ला ये मचाना है कि हाँ कंटेंट कैसा है, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं, है ना। तुम्हारी जो जो तुम्हारी फैमिली है वोल्टेज विजन, उसके साथ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। और जो सजेशन हो हमारे लिए, एक बार अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिख करके कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें, ठीक है। तो इधर उधर की बातें किए बिना शुरू करते हैं आज का मजेदार रंगारंग कार्यक्रम। ओके, लेट्स एंजॉय द क्लास। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा पुरानी चीजों का रिवीजन, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। ये हमारे ब्लड सेल्स में है, ठीक है। क्या है सर? रिवीजन करना। ओके, प्रीवियस टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। प्रीवियस टॉपिक क्या है सर? कहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं, इनकी थोड़ी बातें कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करने का, ज्यादा नहीं करने का। सर इतना लोड हमारा दिमाग नहीं ले पाता है। आप जितना बोल देते हैं उतना लोड हमारा दिमाग नहीं ले पाता। तो हम कहा ठीक है भाई, जितना ले लेता है उतना ही डालते हैं लोड तुम्हारे ऊपर। तो हमने पढ़ा था विभवांतर के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अरे कहते हैं जी सर, कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब विभव, डिफरेंस मतलब अंतर, विभव का अंतर, जिसे हिंदी में हम लोग प्यार से बोल देते हैं विभवांतर। और इसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा वी से। डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है मेरे शेरों? क्यू नॉट है सर परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसे कहते हैं, परीक्षण आवेश। बेचारे को कहीं लात खिलवाना होता है ना, तो इसी को भेज देते हैं, कहते हैं जा पहले मार खा के आ, फिर हमसे बात करना। अगर सेफ से बच गया तब हम जाएंगे, और अगर लात खा गया तो हम उधर नहीं जाने का, बिल्कुल नहीं जाने का, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज हर एक जगह इसी को घुसा देते हैं ना, टेस्ट करने के लिए। करंट ज्यादा है कि नहीं चेक कर, टेस्टर को भेज दो। अच्छा मम्मी कितना तेज मारती है, छोटे भाई को भेज दो, वो टेस्टर है तुम्हारा, ठीक है। मेरा टेस्टर तो मेरा छोटा भाई है। कोई भी कांड करता हूं मैं, बस धीरे से मम्मी से प्यारी प्यारी बातें कर लो, पिट जाता है बेचारा, ये काम का। तो मेरा टेस्टर है ना, कहीं जाना होता है इसे ही भेज देता हूँ, भाई जांच कर चेक करके यार, ठीक है। तो टेस्टर बहुत जरूरी है जीवन में भाई, टेस्टर को जरूर पास रखना। ओके ओके सर। तो डेल्टा वी, और बाबू समझना डेल्टा वी लिखने का तरीका क्या है ये भी बता दूं मैं तुम्हें, कहीं तुम बुरा मान जाओ सर नहीं बताए। ए बी है, परीक्षण आवेश को अगर बी से ए ले जा रहे हो, समझना अगर कहां से ले जा रहे हो, बी से ए ले जा रहे हो, तब क्या लिखोगे? तब डेल्टा वी का मतलब होगा जहां ले जा रहे हो उसे पहले, और जहां से जा रहे हो उसे बाद में। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी ए। ओके, लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए तब, अगर बी से ए ले जाया जाए तब सर लिखेंगे हम डेल्टा वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बराबर बरोबर बरोबर बात सर, बरोबर बात बोले आप, वी ए बी। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग पढ़े थे विभव के बारे में। किसके बारे में? विभव। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी कह सकते हो, वोल्टेज। वोल्टेज सर इसे हम प्रदर्शित करते हैं V से, और V बराबर सेम फार्मूला हुए है मेरे लाल, W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। अरे होता है जी सर, होता है। अच्छा अगर मैं कहूं तुमसे एक बात बताना, यहीं से छोटी सी बात बता दू ना, देखो दिल मत तोड़ो यार, ऐसे ऐसे मुझे मेरा दिल मत तोड़ो, है ना। मैं पूछूं एक बात बताना बाबू, विभव का या विभवांतर का मात्रक क्या होगा? विभव का, ठीक है, या इसी को कह दो यहाँ पे विभवांतर का मात्रक क्या होगा? सर इसका यूनिट जो होता है वो होता है, अरे कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, और इसी प्यारी सी चीज को हम लोग कहीं कहीं पे वोल्ट भी बोल देते हैं। हेलो, क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ तक दिक्कत आई ना तो कूट दूंगा, कचर दूंगा बढ़िया से, है ना। तो यहाँ तक तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं तुमसे सर इसका एक चीज और कर दो ना, इसका आप बता दो मुझे डायमेंशन, बीमा क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? कार्य की बीमा
और चार्ज की बीमा। अरे हो जाएगा। कार्य की बीमा क्या होती है? यम L/2 T-2। ओके ओके ओके। क्यू की बीमा IT होता है, तो ये हो गया I का A, T का T। अब क्या करोगे? क्या करोगे सर? हम इसको ले जाएंगे ऊपर, तो यम तो ऐसे ही रहने का, अरे रहने का, यल ऐसे ही रहने का, T-2 है, एक ऊपर जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और का बचेगो सर A-1। आ सकता है ये कहां पे? ये सर आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, है ना? ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आ करके झलकवा दिखा सकता है ना? और तुम लोग भी इसे याद कर लो, उसके बाद वो बोलना एक बार आ जा 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 जा, बट याद कर लो तब आएगा, है ना? इतनी चीजें हो गई थी जी सर। अच्छा, यहीं पर एक चीज और बताए थे हम, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसके कारण? बिंदु आवेश, जो कवर कर चुके हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, बिंदु आवेश के कारण। और अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो यार, है ना? क्या कर रहे हो भाई? जाओ और देखो, ठीक है? और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। बिंदु आवेश के कारण क्या? वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हा, ऐसा है क्या सर? हाँ बिल्कुल। तो इसके कारण जो पढ़े थे वो पढ़े थे KQ/R, है ना? KQ/R। अरे स्क्वायर भी था क्या? अरे बोलो जरा, स्क्वायर भी था कि नहीं था? अरे स्क्वायर भी था कि नहीं था? अब बताना मुझे, ये कौन सा चार्ज था? ये था सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है भाई? सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें लिख दे बाबू। ये कैसी राशि होती है? ये होता है स्केलर क्वांटिटी। कौन सा स्केलर? भाई देख, स्पेलिंग अपने हिसाब से एडजस्ट करना। मुझे बहुत ज्यादा अंग्रेजिया नहीं आता है रे, मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिशिया तो नहीं आता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की हिंदी बता देता हूं मैं, ये होता है अदिश राशि। अदिश राशि। हमने इसमें एक बात और बताया था, जरूरी शानदार बात हमने बताया था। वो क्या बताया था भाई? अरे किसी को याद हो तो बताओ। यहां पर हम जो आवेश का वैल्यू रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बात अगर तुम्हारी दिमाग में, तुम्हारे खोपड़ी में, तुम्हारे भेजे में घुस गया हो तो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। मजेदार सा प्रोग्राम प्रस्तुत करिए सर, हम तुम्हारे लिए ही तो हैं। प्रोग्राम बिल्कुल प्रस्तुत करेंगे और ये टॉपिक अच्छे से एकदम मजेदार स्मूथ तरीके से चलाते हुए तुम्हारे दिमाग में यूं शूम करके डाल देंगे। आई बात समझ में? बस तुम लोग लास्ट तक बने रहना, है ना? लास्ट तक मेरा साथ देना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलो, तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कहूं मेरे नमूनों ये है सर, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, इसके बीच की दूरी 2a है, तो इसको काइला जानते हो जी? इसको क्या कहते हो तुम? सर इसको हम तो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यही कहते हो जी सर? इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? जब समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कह देते हैं प्यार से, एकदम प्यार से बोल देते हैं वैद्युत विभव, ठीक है? यानी कि ये जो पूरा व्यवस्था है यहां से लेकर के यहां तक एक साथ जो व्यवस्था बन गया, इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मुझे नहीं लगता भाई इतने मजेदार तरीके से तुम समझते होगे, बट मैं समझा रहा हूं ना, तो तुम्हें बस केवल वीडियो देखना है। ली चढ़ो, रिवीजन मत करना, है ना? रिवीजन मत करना, पेन मत उठाना तुम। तो मुझे पता है ना तुम कितने एक्टिव हो, तुम्हारे लिए ही है, इसीलिए, है ना? मुझे रिवीजन करना पड़ रहा है, करेंगे भी। चलो अब बाबू, इससे मजेदार कुछ टॉपिक ये है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, अगर मैं कहूं कि इसमें से एक आवेशवा उठा लो सर, क्यों, और इसके बीच की जो दूरी है इसका गुणा करवा दो, तो यहाँ पे एक चीज और मिलता है जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यह कैसी राशि होती है सर? ये होती है सदिश राशि। सदिश। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है? -q to +q। सर एक बात बताइए ना, एक बात बता ही दीजिए आप। अभी मैं तुम्हें कंपैरिजन चार्ट बनवा दूंगा, तुम्हें फिर ना रटने उठने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं नहीं मानूंगा कि तुम्हें पड़ेगी जरूरत, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, अगर मैं कहूं ये वाला लाइन जो था इसे क्या कहते थे भाई? इसे सर हम तो कह देते थे एक्सिस, और इसे कह देते थे इपिटेक्स टेक्निक, है ना, या फिर इपिटेक्सियल एक्सिस, इपिटेक्सियल। देखना भैया, अंग्रेजी हमारा संभाल लियो रे, इतना काम तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं मैं, है ना। यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, 2a दूरी है। इतनी चीजें अगर दिमाग में घुसी हो तो फिर आज का टॉपिक होगा वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करेंगे, उसके अक्ष पर करेंगे, उसके निरक्ष पर करेंगे, उसके बाद समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे करेंगे समाप्त। ना ना, ऐसे मत सोच लेना भाई कि अरे सर बस इतना ही पढ़ना था क्या, आप कहेंगे ना अरे इतना ही कहाँ पढ़ के सिलेक्शन होगा। इतना ही पढ़ के तुम कैसे 1.5 नंबर लेके आओगे भाई? मुझे लड्डू भी तो खाना है, मिठाई खाने के पैसे तुम मुझे भेजोगे। नहीं रे, मैं मीन करके, मैं मुझे नजर आ गया अगर कहीं तू और पता चल गया ना तुम मुझसे पढ़ा है तो मिठाई के पैसे मैं तो छीन लूंगा, डकैती डाल दूंगा, क्यों करके छोड़ लूंगा मैं तेरा पैसा सारा। चल ध्यान दे, तो पहला पॉइंट होगा हमारा आज का वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के, द्विध्रुव के अक्ष पर, कहां पर? अक्ष पर वैद्युत विभव की गणना, वैद्युत विभव की होएगा। मुझे कौन ही पता सर, आप बताओ मुझे क्या होगा। ठीक है भाई, ये आपा नहीं बताएगा तेरे को क्या होगा, ध्यान देना। चलो एकदम पुराने तरीके से जैसे तुम उसमें किए थे ना, लास्ट में मैं तुम्हें समरी बनवा दूंगा। लास्ट वाला क्लास जरूर देख लेना भाई, लास्ट वाले क्लास में इस क्लास का तुम्हें समरी मिल जाएगा। ये भाई रुक जा, जरा सुंदर सुंदर बना दूं यार। तुम लोग तो इतने सुंदर सुंदर हो, और मेरा फिगर ये जो मैं बना रहा हूँ, है ना, जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, यही नहीं सुंदर लगेगा तो फिर तुम कहोगे देखो सर, कम से कम तुम्हारी सुंदरता का ही तो मैं ख्याल रख देता। लेकिन हाँ यार, तुम सुंदर हो, कौन बोल दिया। चलो अब ध्यान देना, ये क्या है? प्लस क्यू है, ये क्या है मेरे शेरों? माइनस क्यू है। इसके बीच की जो दूरी होने वाली वो क्या है सर? वो है 2a। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आवेश था ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? केवल सोर्स चार्ज पे, जिसके कारण हम बात करेंगे केवल उस पर डिपेंड करेगा। उसके आमने सामने किसी की बात हो ये मानेगा ही नहीं, किसी को भाव ही नहीं देगा। ये ना बड़ा लॉयल बंदा है, ये बस जिसके कारण है उसी को भाव देता है। तुम किसे ला रहे हो, किससे मिलवा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना, बिल्कुल। बस केवल ओनली 1% वाला है ना। इधर उधर, इधर भी देख ले, इधर भी देख ले, इसको भी बुला ले, इसको भी बुला ले, ये सीन नहीं है। ऐसे ही तुम भी लॉयल बन जाओ दोस्तों के लिए अपने। चलो अब जरा ध्यान देना, ध्यान देना भाई, ब्लीचिंग पाउडर हो, ध्यान दो, बस तुम्हारी ही कमियां नहीं धुल रही हैं। चलो तो सर एक काम कर दो ना, ये हमारा तो अक्ष है, यही क्या है? यही अक्ष है। जी सर, जी सर, हमने मान लिया। और ये इसका, मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट से मान लेते हैं यक्ष दूरी पर एक बिंदु P है, जैसा कि हम लोग वर्तमान काल से करते आ रहे हैं। एक बिंदु क्या है भाई? P है, ठीक है जी सर, P ही है, मान लिया हमने। और इसी P पर हमको विभव की गणना करनी है, अर्थात हमें VP निकालना है, ठीक है। एक चीज तो आपको कंफर्म है ना कि ये कैसी राशि है? ये सर अदिश राशि है। बहुत अच्छे। अब ध्यान देना बाबू, अगर ये पूरा 2a है और इसे बीचों में से काट दोगे तो भाई इतना कितना बचेगा? ये बचेगा a, और ये इतना भी क्या बच जाएगा? a बचेगा। बोलना हल्के हल्के, हल्के हल्के बोल ही दो तुम। क्या मैं गलत लिखा हूं? नहीं सर, आप गलत लिखते ही नहीं है, आप गलत लिखते ही नहीं, बस आप लोग चिढ़ा हम लोगों को जरूर देते हैं, थोड़ा थोड़ा रोस्ट मार देते हैं। हाँ, रोस्ट नहीं मारता हूं, तेरी हकीकत बताता हूं, ध्यान देना। अब क्या करना है, अगर मैं कहूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, अब देखो जब केवल किसकी बात कर रहे हो? केवल अगर प्लस क्यू की बात करोगे तो यह प्लस क्यू एक स्रोत आवेश की तरह व्यवहार करेगा। अगर प्लस क्यू की बात कर रहे हो तो माइनस वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक स्वाहा, कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए। अगर तुम केवल प्लस की बात कर रहे हो तो केवल सुनो, हेलो इधर आओ,
अगर प्लस की बात कर रहे हो तो केवल प्लस से ही मतलब रखो, ये माइनस वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं कहूं मेरे सिरों कि सर एक बात बताओ ना, एक बात बता ही दो मुझे, मैं कहा क्या पूछो जरा, इस प्लस क्यू से यहां तक की दूरी कितनी होगी। अब हम कहेंगे सर एक बात बताएं आपको, हाई इतना तो यक्स है और इतना ए है, ध्यान देना, इतना यक्स है और इतना ए है, तो टोटल क्या हो जाएगा, यक्स प्लस ए हो जाएगा। बहुत ही तेज, अबे इतने तेज हो गए तुम, इतना ज्यादा जान गए क्या, और क्या सर हल्के में ले रहे हैं, मैं कहा ना भाई ये। तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण जो निकलेगा विभव v प्लस क्यू, वो क्या निकलेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव जो होगा वो आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाला होता है। ये तो मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, बस केवल 1/4 यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो k बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम कहीं कहीं लिख देते हैं 9 × 10 की घाते 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ k, और चिन्ह कौन सा है, प्लस वाला है, जी सर प्लस वाला है, तो लिख दो यहाँ पे प्लस क्यू। अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हम आवेश को उसके चिन्ह के साथ ही रखेंगे, और दूरी क्या रहता है, आर रहता है, आर मतलब x प्लस ए। किसके कारण है ये मेरे भैया, ये तो सर जी है ना, ये प्लस क्यू के कारण है, प्लस क्यू के कारण है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अब मैं कहूं जरा बताना मुझे v माइनस क्यू के कारण क्या आएगा, ले भाई, तो v से p तक की दूरी कितनी है, ध्यान देना सर, ये तो माइनस वाला है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो ये कौन सा है, ये जो आवेश है ये तो माइनस वाला है, और यहां तक की दूरी की बात कर रहा है। सर बताइए ना, प्लीज बता दीजिए कितना आएगा। तो मैं कहूंगा मेरे बेटे ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक यक्स है और हाई इतना ए है, तो ये इतना जो बचेगा वो बच जाएगा हमारा यक्स माइनस ए, यानी कि ये जो दूरी बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, यक्स माइनस ए बच रहा है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया तुम्हारे एकदम से खाली पड़े जो टल्लू जैसे ऐसा तुम्हारा दिमाग है उसमें बातें घुस गई, जी सर घुस गई। तो अब क्या करोगे सर, लिखेंगे हम के चिन्ह के साथ, कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस क्यू, दूरी कौन सा है बेटा, यक्स माइनस ए। अब हम अगर वीपी पे बात करें तो वीपी बराबर क्या आएगा, जो प्लस क्यू के कारण आ रहा है और जो माइनस क्यू के कारण आ रहा है, सबको अगर हम जोड़ लेंगे ना तो हमें टोटल वीपी मिल जाएगा। हमने कहा तो जोड़ो, रोका किसने, जोड़ो, तो वीपी बराबर प्लस वाले का वैल्यू कितना, के क्यू बाई यक्स प्लस ए, माइनस वाले का वैल्यू कितना, माइनस के क्यू यक्स माइनस ए, हो जाएगा, हो जाएगा इतना, जी सर। अब देखो के क्यू यहां भी है, के क्यू यहां भी है, के क्यू को एकदम होले होले कॉमन ले लो, के क्यू को हमने ले लिया कॉमन, बचा कितना, अरे कितना बच गया सर, ये बचा ना 1/x प्लस ए बचा, जी सर, और क्या बचा, माइनस 1/ और क्या भाई, x माइनस ए। देखा कितने आराम से कर दिया हमने। तो अब आगे आ जाओ, आगे आ ही जाओ, वीपी बराबर, ध्यान देना, वीपी बराबर क्या आएगा, के क्यू, इसका गुणा एक बार यहां पे ध्यान देना, x माइनस 1 का गुणा 1 से कराओगे तो क्या आ जाएगा, -1 आया जाएगा, x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 का गुणा 1 से करा दोगे तो आ जाएगा x प्लस ए। बहुत ही अच्छे। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए और x माइनस ए हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। आगे देखो वीपी बराबर क्या आया, के क्यू। अच्छा एक बात बता बेटा, ये कितना है, x माइनस ए है, जी सर, हम इसको लिखेंगे x माइनस ए, माइनस का गुणा प्लस के साथ, तो माइनस 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 यक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस ए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना आया, देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, किसका फार्मूला है सर, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इस टाइप का फार्मूला होता है। हमने कहा जी हाँ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जो कटे उसे काट दो, खत्म, टाटा बाय बाय, जाओ, खत्म, खलास, खत्म। बचा क्या सर, यहाँ पे बचा कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है भाई,
देख लेना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए भैया, कछु गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। अगर कर दिया ना गड़बड़ थोड़ा सा, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओगे, ज्यादा वाला कौन सा है, ज्यादा वाला ये है, तो v माइनस क्यू में जोड़ोगे v प्लस क्यू को, v माइनस क्यू में जोड़ोगे v प्लस क्यू को, तो जोड़ रहे हैं ना, तो हम घटा क्यों रहे भाई, यहाँ पे ध्यान देना। ए भैया ऐसे गलती मत कर देना, देखो गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा कहानी। हमको तो जोड़ना है सर जी, क्या कर रहे हैं आप। अगर जोड़ोगे, अगर तुम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो क्या करना है, जोड़ना ही है ना। एक मिनट एक मिनट, सही लिख रहे थे भाई, ये माइनस वाला साइन है, माइनस वाला यहाँ पे आ रहा था, तो ध्यान देना। हम क्या करेंगे, अगर वीपी मुझे निकालना है बाबू, तो क्या करना है, v माइनस क्यू कर लो प्लस v प्लस क्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, करके देख लेते हैं क्या आएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये माइनस था, हमने रख लिया माइनस, ये बाहर हुआ, यहाँ पे आया माइनस, फिर सर ये माइनस था, ये हो गया माइनस, हमने कहा ठीक है। तो क्या कर रहे थे, ये देखो के क्यू हो जाएगा, जी सर, x माइनस ए है ही, x माइनस ए माइनस यक्स माइनस ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये क्या बचा, x प्लस ए एक्स माइनस ए, x प्लस ए एक्स माइनस ए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आराम से खत्म। ए कितना हो जाएगा, 2a क्यू बराबर क्या हो जाता है, p हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा k p, और यहाँ पे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कहाँ पे जगह है क्या कहीं बाकी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 2a होगा, तो माइनस 2a क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो बड़े आराम से। तो ये हो गया इतनी चीजें। चलो देख लो भाई, कहीं क्रॉस चेक कर लो एक बार, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्लस वाला है प्लस सही है, माइनस वाला है माइनस के कारण माइनस आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, दोनों को जोड़ लो, जोड़ लिए सर, बहुत ही अच्छा काम किए। प्लस क्यू ये हो गया, माइनस 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 माइनस, अगर माइनस यहाँ रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला इससे, ध्यान देना। के क्यू बाहर, ये इसका के क्यू बाहर कर लिए, इसका ये के क्यू बाहर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो एक्स माइनस ए, एक्स से एक्स कैंसिल, 2a, अरे भाई देखना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, पहले इसका देख लो, एक्स माइनस ए माइनस 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 एक्स माइनस ए, खत्म, माइनस 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 2a होगा, अरे हो जाएगा। तो माइनस 2a जब हो जाएगा तो ये क्यू मिलकर के क्या बना लेगा, के पी बना लेगा, बहुत बढ़िया। तो इतना तक तो सही तो है यार, सही है, क्या दिक्कत है। तो क्या निकला, वीपी बराबर के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, यहां तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो गई क्या। तो ये हो गया वीपी के कारण। अब देख लेते हैं किस पे, निरक्ष पे। ये आया अक्ष पे, अब दूसरी बारी है किसकी देखने की, निरक्ष पे। किसकी, निरक्ष पे। अब जरा एक चीज ध्यान देना बाबू, अगर हम कहें कि यक्ष जो है ए की तुलना में बहुत बड़ा है, यही पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना यार। अगर मैं कहूं कि यक्ष जो है ए की तुलना में ढेर सारा बड़ा है, तो ए लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए अगर 0 तो इसको कह दो टाटा बाय बाय, बड़े ही आराम से इतनी चीजें कर लोगे, ओके। अब जरा ध्यान देना, वीपी बराबर क्या आया सर, वीपी बराबर आ गया माइनस के पी बाई, अरे ए का वैल्यू क्या था, 0 आ गया था। क्यों 0 आया था बताना जरा। मैंने कहा था अगर मान लो ये जो यक्स है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो भाई अगर यक्स बड़ा है तो ए यक्स स्क्वायर और बड़ा होगा, और ये छोटा हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं माइनस के पी बाई क्या, यक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है गुलाब जामुनो, काले काले गुलाब जामुनो, तुम कहोगे सर जी गलत बता दिए, आप तो गलत पढ़ा दिए, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, यहाँ पे तो प्लस होता है। हमारे गुरुजी हमको यही रटाए हैं, हमारे गुरुजी हमको यही रटा दिए हैं कि क्या होता है, प्लस होता है। नलायकों, प्लस होता है, बस थोड़ा सा तुमको चेंज करने का। क्या चेंज करने का,
देखो इस चित्र में तुमने प्लस को यहां रखा है और माइनस को यहां रखा है। जब प्लस को यहां रखोगे माइनस को यहां रखोगे तब तुमको ये वाला मिलेगा। देखो देखो सुनो सुनो, हेलो हेलो, यही चीज तो तुम्हें स्पेशल मिल रहा है इस क्लास में, है ना। लोगों से थोड़ा डिफरेंट चीजें तो यही मिल रही हैं। आई बात समझ में? जी सर। कौन सी डिफरेंट चीजें हैं देखना ध्यान से बाबू। अगर प्लस यहां पे रखोगे और माइनस यहां पे रखोगे तो जो आएगा फार्मूला वो आएगा वीपी बराबर माइनस केपी बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो अगर तुम यहां पे माइनस रखते, ध्यान देना, अगर तुम यहां पे माइनस रखते और यहां पे प्लस रख देते तब तुमको यही फार्मूला मिलता, बस माइनस की जगह तुम्हें मिल जाता के पी बाई एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारे लिए मैं दे देता हूं होमवर्क। तुम क्या करोगे, इसी फिगर को जो मैं बनाया था उसे चेंज करके और ये वाला फार्मूला निकाल के लेके आओगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो मन करेगा वो वाला कर देना। और हाँ, टेलीग्राम में जरूर सॉल्व करके भेजना। और इसका और टेलीग्राम पे तो जुड़े ही होगे, अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक है वहां से जाकर के ज्वाइन कर लो। आई बात समझ में? तो दो तरीके हो सकते हैं, इस प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे कहने का मतलब बस इतना था। अगर तुम ये वाला निकाले हो तो कोई माइकल लाल नहीं गलत करेगा, कोई नहीं गलत काट सकता है। क्यों? क्योंकि सर हमने तो वैद्युत विभव को वैद्युत द्विध्रुव चाहे ऐसे घुमा दे चाहे ऐसे घुमा दे। अब देख, कहने का मतलब तू ही है। अब तुझे चाहे ऐसे लौटा दूं चाहे घुमा करके ऐसे लौटा दूं तो तू बदल थोड़ी जाएगा कि हाँ बदल गए सर। अब तो सर मेरा दिमाग ही दूसरी तरह चल रहा है, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। इतना छोटा दिमाग थोड़ी है कि जरा सा हिलने से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं फटाक से, फिर क्लास का करते हैं द एंड। आई बात समझ में? जी सर आई बात समझ में। आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही मैं सोता हूं ना सर जी, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मैं भूल जाता हूं। तो मत भुलाया करना भैया। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के कहां पे? निरक्ष पर। वैद्युत ये देखना सबसे आसान यही है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। तुमने हमें बड़ा बड़ा लिखना सिखा दिया है ना, आदत खराब करा दी मेरा। निरक्ष पर वैद्युत विभव। चलो सर देख लेते हैं, आप कह रहे हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो हम इतना रुकते थोड़ी है। चलो रुकते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाई, तुम लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये प्लस है, ये है माइनस, और इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है सर 2a। और इसके मिडिल पॉइंट से मान लेते हैं यक्स दूरी पर हमने ले लिया एक पॉइंट P। क्या ले लिया भाई? एक पॉइंट P ले लिया। बहुत अच्छे, ये मिला लो, मिला लो भाई। अब एक बात बताना बाबू, ये पॉइंट कौन सा है? P है। अगर मैं कहूं ये वाला, अगर इसे मध्य बिंदु से काटा गया, ये यम है, तो ये कितना है सर? ये है a। और ये कितना है मेरे भाई? ये है a। और ये दूरी क्या है? ये दूरी सर जी x है। तो क्या तुम्हें कुछ इस तरह का चित्र नहीं देखने के लिए मिल रहा है? बताओ, ये x है, ये कितना है? a है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा करणी में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इसी तरह एक तरीके से अगर मैं इधर वाले को ले लूं, इधर वाले को, ये कितना है? x है, ये कितना a है, यहां भी तो सर जी उतना ही आएगा। देखिए सर जी ऐसे मत बताया करिए, इतने भी बुद्धि हम नहीं है, हमको पता है तुम नहीं हो, लेकिन हो भी, कम भी नहीं हो, है ना, है कुछ हो जाते हैं बाबू, ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं, तो उन्हें मैं क्यों उदास करूं? केवल तुम्ही को लेकर के चलो बाबू वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे कहाँ जाइए? वो लेके वे कहाँ जाई हैं? जरूर के बेचारन के नाइखे आवत। वही रहते ताज बटा। चला ध्यान दे, अब क्या कही जाई सर जी? प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, हमको तो यह पता है, वीपी बराबर हमको यही पता है, वी प्लस क्यू करेंगे प्लस वी माइनस क्यू करेंगे। अगर तुम्हारा मन कर रहा नहीं सर जी हम आपसे उल्टा चलेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, वी माइनस क्यू करेंगे प्लस वी प्लस क्यू करेंगे। तो हम कह रहे तुम जैसे मर्जी वैसे करोगे, उत्तर उतना ही आएगा। कितना आएगा ध्यान देना। तो जरा प्लस के कारण निकालना, जरा वीपी बराबर प्लस क्यू के कारण, वीपी पर किसके कारण? प्लस क्यू के कारण, वी प्लस क्यू निकाल लो। तो वी प्लस क्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा? ये है, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी। तो के क्यू कितना? प्लस वाला, और दूरी कितनी? करनी में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने कहा ठीक है भाई, v माइनस क्यू के कारण जरा निकाल लो। मेरी बात मानो, निकाल ही लो। तो सर यहां भी तो वही दूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने कहा जी करो भाई, कर लो। तो k कौन सा क्यू, माइनस क्यू चिन्ह के साथ, और दूरी कितनी, इतनी ही। अब मुझे एक बात बताओ नालायकों, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तुम, है ना, इन दोनों को जोड़ोगे यानी कि टोटल वीपी अगर निकालने जाओगे तो क्या करोगे, के क्यू करनी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देखो प्लस प्लस, और यहां माइनस माइनस का गुणा जब कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आएगा। क्या मैं इस माइनस को हटा करके यहां लिख दूं, जी सर लिख सकते हैं। और जब प्लस जोड़ोगे तो प्लस माइनस का गुणा करोगे, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ही आएगा। जी सर आ जाएगा। और यहाँ के क्यू बटे करनी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख जितना है ही है उतना है ही है। जब 2 रुपया में से 2 रुपया घटी तो 0। अब एक अलावा ऐसे है, इसमें से इतना जब घट जाएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कहानी खलास। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट कह लो, या 0 जूल प्रति कूलाम। 0 वोल्ट, तमाशा खत्म, पैसा हजम। आई बात समझ में, ये होगा 0 वोल्ट। तो 2 कंडीशन था, अक्ष पर और निरक्ष पर। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, है ना। ढेर सारी चीजें एक साथ मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, है ना। ढेर सारी चीजें तुम्हें एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम कितने टैलेंटेड हो भी, बहुत टैलेंटेड हो। सर हमको सब आता है, हम सब पढ़ने के लिए तुम पढ़ लोगे आराम से बैठ के, लेकिन 2 दिन बाद पूछा जाएगा ना तो तुम्हें बस उसके नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं याद रहेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो और अगर तुम्हें इस क्लास में लर्न विथ फन वाला कॉन्सेप्ट मजा आ रहा हो समझने में, है ना, लर्न विथ फन मतलब मजे के साथ सीखना, ऐसे ही तो सीख रहे हो, तो क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और सुनो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे जाना ऐसे से दबा देना ताकि जो क्लास अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए, ठीक है। और थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार, कर दो दबा दो, है ना, लाइक करके ही जाना। चलो इसी के साथ आज क्लास खत्म करते हैं, है ना, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।